तो चलो आज मैं आपको ना अपनी मैरिज की एल्बम दिखाती हूँ। बारिश लगी हुई है तो कुछ और काम नहीं है, तो चलो हम एल्बम भी दिखाते हैं आपको। तो ये रहा इसका कवर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था भाई। हमारे ज़माने में भी मतलब इतने अच्छे से डेकोर करके बनाया था फोटोग्राफर ने, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी एल्बम का कवर। तो कुछ इस तरह से ये देखो जी। 2014 में हुई थी हमारी शादी। 2014 मतलब 10 साल हो गई हमारी शादी को अब। तो ये देखो सबसे पहले चलती है मतलब रस्में होती है शुरू तेल सांद की, जिसमें जो पोई होती है उसको कांगन वगैरह बांधते हैं। तो यहाँ पे दीदी थी, छोटी वाली दीदी, एली की मम्मा और सब्बू, ये दोनों भी देख रही है। ये एंगेजमेंट की एल्बम देख रही है दोनों, तो ये भी दिखाती हूँ मैं बाद में। तो ये दोनों ये वाली देख रहे हैं और मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं साथ साथ। तो ये देखो ये मम्मी और दीदी, ये देखो बड़े दीदी, छोटे दीदी, आंटी सब। तो ये मतलब इस वाली एल्बम में ना सारे मतलब शुरुआत जैसे लड़के के घर से ही हुई है। हमारी वाली एल्बम बनाई हुई है लेकिन वो वाली घर में मतलब बंजाल में, मायके में। तो ये तेल सांद लग गई थी यहाँ पे। कितनी सारी यादें जुड़ी होती है एक मैरिज की एल्बम में, वैसे है ना, बहुत सारी यादें होती है। देखो अर्जुन को देखो आप, ये हमारा अर्जुन, कितना छोटा सा अर्जुन। अब अर्जुन कितना बड़ा हो गया है। कौन सी क्लास में पढ़ता है ने अर्जुन? 8th में पढ़ता है वो अर्जुन। 5th में, 8th में तो परी दीदी पढ़ती है। देखो परी, खेलने दो तो उसको। देखो परी, देखो कितनी सी होती थी परी हमारी मैरिज के टाइम पे। अब ये सारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। नीचे से आंटी जी की बेटी। अब हाँ जी, ये अंश मासी है ना। ये इनकी मामी है, बुआ, मामा मामी, ये रिश्तेदार गांव वाले, मतलब ऐसे ऐसे सारे, मम्मी डैडी जी। यहाँ पे अर्जुन फिर से आ गया। तो ये उसके बाद दूल्हे को हमारे टाइम में देखो ऐसे नहलाते थे बाहर दूल्हे को। अब कहाँ नहाता है बाहर दूल्हा, अब तो नहाते ही नहीं तो हमारे ना नौंडी बनी होती थी, नौंडी में ऐसे नहाते थे 10 साल पहले के। देखो 10 साल का डिफरेंस देखो आप, इतना डिफरेंस आ जाता है। अब कोई नहीं नहाते बाहर। और ये देरा लेके आती है बहन है, ये देरा लेके आ रही थी तीनों दीदी, बबली दी, नीलू दी, अंशु दीदी। बहन लाती है मतलब भाई की शादी में देहरा लेके आते हैं। और साथ में चली होती है ये वाली रस्म भिरंडी की, इसमें मामा मामी देते हैं कपड़े। ये देहरे के साथ सारी बहनें मतलब बुआ लोग पिक्चर क्लिक कराते हैं, नाचते हैं। इसमें मतलब ये बनाई होती है टोकरी, इसमें भरे होते हैं बैलून, फ्रूट्स वगैरह लगाए होते हैं सब कुछ। तो ये सारी, और आपस में सारे रिश्तेदारों का लेन देन चला होता है। और यहाँ पे भी फिर सारा लेन देन के बाद चलता है फिर बजवात्रा की रस्म चलती है, जिसमें दूल्हे को रेडी करते हैं मामा, सेराबंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे को तैयार लगते हैं, मामा जी करते हैं हमारे साइड, मामा करते हैं दूल्हे को तैयार, मतलब मामा जी देते हैं कपड़े भी और सेहरा भी देते हैं। तो ये सारी रस्में, और फिर उसके बाद बहनें पहनाती है हार। तो यहाँ पे पहला हार पहन लिया है राइडर जी ने, तो ये शायद सबू ने पहनाया होगा, बहनें पहनाती है सबसे पहले। और
कुछ इस तरह से चलती है बारातें फिर हमारे साइड गांव में। और कितनी सारी मेमोरी होती है शादी की एल्बम में ना। ये भाई जी जीबू भाई हमारे अब रहे नहीं इस दुनिया में। मतलब कितने सारे तो मतलब एल्बम में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे बीच रहे नहीं होते हैं। अब जब देखते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाती है। मिन्नू बुई देखो तुम्हारी मिन्नू मासी कैसी होती थी। मिन्नू पंकु सब्बू सब्बू को देखो कितनी सी सब्बू। मतलब अब कितने ये दूल्हे साहब के फ्रेंड वही सारे। तो यहाँ पे बारात का प्रस्थान हो गया था स्टार्ट। तो दूल्हा साहब रेडी होके पूरा रेडी कर दिया था, बस चलने की तैयारी में थी। मतलब है ना। ये एली के मम्मी पापा और ये हाँ ये अनु की शादी। हाँ शादी होगी इसकी। वो तो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो इस तरह से भाई देखो रिद्धि तो कितनी बड़ी होगी। रिद्धू देख ले तू कितनी करती तू हमारी शादी में। रिद्धू देखती है ब्लॉग तो देखना कितनी बड़े हो गए हो बापा। इनको देखो आप मतलब इनको ही देखो कितने छोटे छोटे थे हमारी शादी के टाइम पे सब। यहाँ पे देख रिद्धू कैसे रो रही है तुम। और साहिल और अब्बू कैसे हो गए अब है ना। कितने हमारी शादी के टाइम पे देखो मेरे मतलब ननंद और देवर कितने छोटे छोटे थे सारे। अभी कई +2 में पढ़ते थे, कई 8th में पढ़ते थे। ये सारे दूल्हे के दोस्त फ्रेंड हैं। और ये देखो इसको देखो ये होगी थी बुझवात्रा। सबको मैं जानती हूँ कुछ तो। ये देखो और यहाँ पे दूल्हे की भाभी जी काजल लगाते थे। काजल लगाते हुए काजल लगाती है भाभी हैं। और ये अम्मा जी। और यहाँ पे भाई सारे देखो हमारे साइड बराती देखो भीड़ देखो आप लोग कितनी सारी। और ये हमारा गांव जिसको मैं दिखाती रहती हूँ आपको। ये हमारा गांव देखो फोटो में भी पूरे कैप्चर करा हुआ है फोटोग्राफर ने। ये अर्जुन की गाड़ी। ये पहुंच गए भी दूल्हा जी ससुराल में। ये देखो रम्मी उस टाइम रम्मी भी कितना सा था। अज्जू चाचू। तो यहाँ पे वेलकम करते हुए ये पापा जी डैड जी। ये मिल नहीं करते हैं मतलब सारे कुड़म आपस में ताऊ जी मामा जी चाचू दादा लोग मामू सबकी मतलब दादा। देखो दादा भी हमारे बीच अब नहीं रहे। मतलब पूरी एल्बम में ना आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे जो कि मतलब हमारे बीच नहीं रहे होते हैं। वैसे हो रहा था ना वहाँ पे भी। ये भाई ये दीदी लोग भी गए हुए थे तो पापा एली के पापा। ये तो बस देख रही है। ये सिस्टर ये अन्य के पापा की बुआ की बेटियां हैं बहनें सारी। ये छोटी चिल्लर पार्टी ननंद लोग जो बहुत बड़ी हो गई है। जॉब कर रही है ट्रेनिंग कर रही है। सब बड़े हो गए। शिल्पा और सालू इन दोनों की शादी हो गई है। हमारी मैरिज में देखो कैसे थे। ये मम्मी जी और मामू जी। यहाँ पे सासी मासी मुझे पता है। यहाँ पे मतलब लड़की के साइड लगती है बिरंडी उसके सम ग्लेम्स पापा मामा मामी। तो क्या हो गया टूट जाएगी और क्या हो जाएगा। अम्मा जी बुआ मामू रिशु को देखो आप। रिशु कितना सा था। कौन चाची रिशु। हाँ रिशु मामू है देख कैसा था रिशु। मतलब मैं खुद को भी यकीन नहीं होता है कि इतने बड़े हो गए अब सारे ऐसे छोटे होते थे। आएगी ये मामी है सारी मतलब मामा मामी का लेन देन चला हुआ है। वो बिरंडी डाल रहे हैं जिसको बोलते हैं। तो बिरंडी का काम चला हुआ है। बुआ लोग ताइये चाची जी
बच्चे चाचू भी हमारे बीच नहीं रहे अब, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब यहाँ पे लग गया अब दूल्हे का वेलकम होने। साक्षी मासी, और यहाँ पे ससुराल में जाके भी देखो और ये देखो दूसरी दूल्हा मासी। नहा गया था। तो हमारे साइड दूल्हे बाद में भी नहाते थे, मतलब ससुराल में जाके भी। अब तो ये रिवाज नहीं रहा कि नहीं, अब तो बस ऐसे ही कपड़े वगैरह, कपड़े भी नहीं करते इवन, अब तो चेंज, बस ऐसे ही उनका वेलकम हो जाता है। और यहाँ पे आ गई देखो साक्षी, अक्षु, शामली, हिन्नू, कितनी थी सारी। दूसरी साक्षी मासी है ना। ये लग गया था दूल्हे का वेलकम। यहाँ पे चल पड़ी थी फिर रस्में, और यहाँ पे होगी भी दुल्हन की एंट्री, मींस मेरी एंट्री। चलो मैंने बहुत शादियाँ दिखाई आपको, अब मैं अपनी शादी की वीडियो भी दिखा रही हूँ आपको भी नहीं। यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर यहाँ पे हो गया था कन्यादान शुरू। कन्यादान का हमारे टाइम पे देखो, कन्यादान में मतलब पापा की गोद में बैठी थी, और मैं इतनी, उस दिन मेरे को इतनी दर्द थी ना मेरे सिर में, मतलब 3-4 बार तो मैं दिन में नहा ही गई थी उस दिन। बाल वो पहले तेल सांद हुआ, पता नहीं हर रस्म के बाद नहाना पड़ रहा था, और सिर धो धो के ना मेरे सिर में इतनी दर्द लगी थी लगन कन्यादान के टाइम में, मतलब मेरी बुरी हालत हो गई थी सिर दर्द से। यहाँ पे लग गया था फेरे का काम। ये पंकी भाई, मेरे बुआ का बेटा, और ये मेरी फ्रेंड्स चांदनी, डिम्पू तो चलो यहीं की है, चांदनी आई थी मेरी शादी में, अक्षु, साक्षी, और भी आई थी भारती, वंदना, उनके फोटो भी होंगे। तो कुछ फ्रेंड आई थी मेरी। यहाँ पे फिर ये फेरे के बाद लग पड़ा था लाया का काम बोलते हैं इसको, मतलब मायके वाले फ्रेंड्स सारे देते हैं गिफ्ट्स वगैरह, जो भी लेना देना रहता है। आपका सारा डिम्पू यहाँ पे है, गीतिका, गीती। सामान। हाँ, ये ससुराल वालों की साइड से रहता है सामान, वो वाला होता है गहने वगैरह। औरों की, कईयों के साइड रहता है रिवाज की नहीं, लड़की वाले ही देते हैं। लेकिन हिमाचल, एक मेरे को लगता है हिमाचल ही ऐसा है, मतलब कि जहाँ पे लड़के वाले देते हैं सारे गहने दुल्हन को, ना कि लड़की वाले देते हैं। हमारे हिमाचल वालों को बहुत प्राउड होना चाहिए खुद में कि हम लोग जो है लड़की की शादी में दहेज देते नहीं है, उल्टा लड़के वाले देते हैं सारे गहने जो भी होते हैं बहू के लिए। और पेरेंट्स अपनी मर्जी से जो भी देना हो वही चीज़ें देते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है कि हमें ये चाहिए। होते होंगे कहीं कहीं, मतलब लेते हैं कहीं जिनको ज़्यादा वो रहता है, लेकिन भाई हमारे इन लॉज वालों ने तो नहीं लिया था, और मेरे मम्मी पापा ने भी अपनी बहू से नहीं लिया है, भाभी से मतलब, तो नहीं देते। हमारे यहाँ पे यही रिवाज है कि दूल्हे वाले ही देते हैं बहू के लिए, जो भी देना लेना रहता है पेरेंट्स अपनी मर्जी से देते हैं। ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, फिर वापस करनी होती है। ये नहीं, मैंने रेंट पे ही ली थी। मैंने लहंगा लिया था लेकिन खुद से अपना, और ज्वेलरी वगैरह सारी रेंट पे थी मेरी। जिस तरह से देखो, मद्दू की भी शादी होगी, अत्ती की भी शादी होगी। ये थी मायके की सखियाँ, रीता है। कुछ इस तरह से देखो एल्बम, क्या दिन होते थे वो भी। अब सारे लोग बूढ़े हो गए, हम ही अब बूढ़े हो गए तो, और हम अब 30 क्रॉस पहुंच गए। और जो मेरी मासी है, मामी है, नानी है, उस टाइम थी 30 प्लस की, अब वो पहुंच गई है बेचारी, 50 को पहुंचने को आ गई है। आशु, शादियाँ हो गई, लड़कियों की शादी हो गई है। नानी, अब देखो नानी कितने जवान थे मेरी शादी में। अत्ती मामी, हाँ, और मन्नू देखो, मन्नू और बॉबी देखो, इनकी शादी हमारी शादी से कुछ टाइम पहले हो गई थी। हाँ, मामी दांशु देखो कितनी छुटकी थी, अन्य की तरह थी उस टाइम हमारी शादी के टाइम पे, बिल्कुल अन्य की तरह थी ये, क्यूटी पाई हमारी, बहुत ही क्यूट बच्चा अंशु। छोटे छोटे थे। प्रियंका दी, ये हमारी प्रियंका दी।
तो ऐसे सारे रिश्तेदार देते हैं। ये हमारी मासी, देखो मासी कितने कमज़ोर थे। मासी मेरी शादी के टाइम पे ना मासी बीमार थे, मासी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मासी बीमार हो गए थे मेरी शादी के कुछ टाइम पहले। तो ये देखो बुआ का बेटा रिम्पल, ये पंकी भाई, ये रिशु देखो छुटकू कितना पतलू सा, चाचू चाची, ये मेरे रियल चाचू चाची, ये मेरे बुआ है, बुआ मामू। ये देखो शामली और साक्षी कितनी छोटी छोटी। गुन्नू देखो, आप गुन्नू को देखो, गुन्नू हाँ, गुन्नू ने बोला था कि जैसा लहंगा आप डालोगे वैसा लहंगा लेके आना दीदी, बोला मेरे को अपनी शादी में। तो मम्मी लेके आए थे फिर गुन्नू के लिए ये वाला लहंगा। चंडीगढ़ से ही लाए थे हम गुन्नू के लिए लहंगा। साक्षी और अक्षु, ये शालियां छेड़ रही है, तब पापा स्माइल कर रहे हैं तेरे। सालियां छेड़ रही थी पापा को। देखो चाचू चाची जी, चाचू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत सारी यादें रहती है ऐसी कि नहीं, देखो क्या दिन थे वो। नहीं, इनको भी अचानक से ही हमें छोड़ के चले गए, कुछ पता नहीं लगा। चाची, अकेले टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। दादी जी, ये चाचू जी के मम्मी हैं, दादाजी भी अब नहीं रहे हैं। देखो ये कौन है? रीना मासी। अच्छा, रीना नानी। हाँ, जवान लग रही है ना, पहचानने नहीं आ रही है अन्य को। हैं, देखो बिन्नी है, ये मेरे ताऊ जी का बेटा, ये भी नहीं रहा, इसका एक्सीडेंट हो गया था बद्दी में हमारे शादी के पता नहीं 1.5 साल बाद ही। हैं बहुत सारे, मतलब ऐसी यादें होती है जो नहीं रुला भी देती है और हंसा भी देती है। यहाँ पे मम्मी और ही दे रहे थे, मायके वाले मम्मी ने दिया था मेरे को किटी सेट यहाँ पे, और बाकी कपड़ा वपड़ा जो भी रहता है। और भाई ने दिए थे मेरे को इयररिंग्स। गुन्नू को है ना नींद आ रही है यहाँ पे गुन्नू को। और ये हमारे बनाते हैं गॉड ब्रदर, शादी के टाइम पे कांगन तोड़ते हैं, तो ये दीपक भाई बने थे। वो थोड़ा ना थी बेटा, ये मामू मामी से भी छोटी है। और उसके बाद चल पड़ा था फिर रिसेप्शन का काम वाम, मांग भरने का। ये देखो एक दूसरे बाहर बिठा कर यहाँ बैठते हैं दोनों महाराजा महारानी। हाँ, अन्य हंसरी वाला दोनों महाराजा महारानी की तरह बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद ये रिसेप्शन पे सम नेम्स। ये देखो भाई के साथ आए थे, भाई के फ्रेंड, और लब्बी भी है यहाँ पे एंड सम बॉय। ये देखो ये इनको भी जानता है कोई। ये देखो पूजा और सुमन, ये मेरे जूनियर आए हुए थे। हाँ, ये चाचू है। ये दीपक, ये मेरा फ्रेंड है, दिल्ली से आया था स्पेशल मैरिज अटेंड करने के लिए। उस टाइम मैं वहाँ पे जॉब करती थी ना, वहाँ से आया हुआ था। ये गीतिका, चांदनी, भारती नहीं है ये, इधर भारती, वंदना, भारती, ये मम्मा की फ्रेंड्स थी, ये चांदनी, वंदना, भारती, गीतिका, ये आए हुए थे। कितना मस्त है। तो देखो भाई, मैंने पूरी शादी दिखा दी आपको अपनी। हाँ जी, जो रिम्पी मामी के भाई है ना, शादी आपकी बात हुई थी। ये बस फिर ऐसे ऐसे कुछ ग्लिम्स बाद में रिसेप्शन के टाइम पे। देखो, और यहाँ पे लग गया था भाई, इमोशनल मोमेंट हो गया था शुरू। मतलब मेरी शादी हुई है रात को, थे लगन वगन, तो फिर रात को रेस्ट करने के बाद सुबह थी विदाई, और विदाई के टाइम पे तैयार होते होते ही मेरे को मतलब बस सब भी बिल्कुल सैड हो गए थे। इस फोटो में आप देख सकते हो, मतलब सबको रोना आया हुआ है, सबकी आंखों में दिख रहा है। क्या था भाई विदाई का काम, ये साक्षी ने पढ़ी थी शुभ शिक्षा,
और उसके बाद शुभ शिक्षक के बाद लग जाता है फिर विदाई का टाइम। और इमोशनल मोमेंट वही स्टार्टिंग में पता, मैं जब अपनी एल्बम देखती थी ना मेरे को बड़ा रोना आता है, लेकिन अब धीरे धीरे देख देख के आदत पड़ चुकी है। अब रोना नहीं आता है, मतलब ठीक है थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मतलब कंट्रोल कर लेते हैं अब कि नहीं। यहाँ पे देखो मतलब सभी मतलब ऐसे हो गए थे इमोशनल। पापा को देखो आप पीछे, पापा को इतना वो हो रहा था। ऐसे मामू जी उठाते हैं बेटियों को और फिर मामू जी करते हैं। इस तरह से होती है दुल्हन की विदाई भाई। ये मेरा मायका, मायके की दुल्हन ये है देखो, ये पहुंच गई दुल्हन, दूल्हे के साथ आ गई दुल्हन। नानी रो रही। हाँ नानी रो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहुंच जाते हैं फिर ससुराल में और फिर चल पड़ता है वेलकम। हाँ एली की मम्मा कर रही है, फिर वेलकम मम्मा का है, भाभी जी का वेलकम हो रहा है। एली यहाँ पे फिर ये हमारी रिचुअल चल पड़ते हैं, दूध के अंदर रिंग्स की, हाँ रिंग्स ढूंढते हैं। फिर यहाँ पे भाई हमारे राइडर जी जीते थे, एक बार मैं जीती थी शायद, 2 बार यही जीते थे, क्योंकि ये पूरा हाथ अपना थाली में रख दे रहे थे, भाई ढूंढ तुम कहाँ से ढूंढनी, फिर कहाँ से ढूंढना। फिर उसके बाद ये आशीर्वाद का काम चल पड़ता है। रुको रुको शाबू बेटो, रुको रुको रुको, शैबी क्या हो रहा है मम्मा? गंदी बात नहीं करनी, ढंग से रह जा। यहाँ पे फिर आशीर्वाद के बाद सबके साथ फिर फोटोग्राफी हुई और इस तरह से भाई शादी संपन्न हुई थी। हैं यहाँ पे जाते हैं, बाबड़ी के पास होती है रस्में, उसके लिए जाते हैं। आजा आजा तू भी अंदर आजा। ये हमारी फ्रेंड्स पार्टी सारी, ये सिस्टर कजन। फिर उसके बाद आते हैं लादड़, फिर उनका वेलकम, कुड़मणियों फिर आपस में मिलती हुई उनका वेलकम। तो बस वही यही होती है लास्ट की। तो इस तरह से भी कैसी लगी आपको हमारी मैरिज वाली मेमोरी, तो बताना आप ज़रूर। बाय बाय।